Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So we are solving exercise number 9.4, which is based on solution of a differential equation. Solution of a differential equation, and by which method? By variable separation method. That means we are going to separate the variables on either side of the equation, either on LHS and RHS. Practically speaking, we will put all the y variable terms on the LHS, and we will put all the x variable terms on RHS, and then we are going to integrate them on the with respect to the variables which is present on LHS and RHS. ये हमने कल स्टार्ट किया. क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं जल्दी से. इजीली सेपरेट होगा. पिछले शुरू के कुछ क्वेश्चंस में तो कल भी इजी क्वेश्चन ही थे और अभी भी शुरुआती कुछ क्वेश्चन इजी है. इजीली अपन सेपरेट कर देंगे. dx को वहां भेज देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy के नीचे ले आएंगे. सो इट विल बी लाइक, देखो यहाँ पे एक स्टेप भी लिखनी पड़ेगी. सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड. ठीक है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स. एक स्टेप लिखनी पड़ेगी. वी गेट, ठीक है. तो ये हो जाएगा dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे आ गया. सॉरी, 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे आ गया, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये यहाँ आ गया. अब वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. पहला इक्वेशन है क्लास का, इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं. इसके बाद से थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बट वी विल नॉट राइट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज दोनों साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं हो रहा है. इधर विद रेस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, इधर विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बस अंडरस्टूड हो जाएगा कि जो जो वेरिएबल जिससे इधर साइड पे मौजूद है वहां पे वो उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हम कर रहे हैं. वी विल गेट व्हाट? वी गेट इंटीग्रेशन dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. बिकॉज इट इज एन इक्वेशन, तो हर एक स्टेप में अपन इम्प्लाइज का साइन लिखेंगे, है ना. तो dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, एवरीवन नोस क्या होता है ये? tan इनवर्स y. tan इनवर्स y. और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, एंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वी विल पुट ऑन द राइट साइड. और यहाँ यूं कहूँ कि जहाँ पे एक्स वाली टर्म्स है वहां पे अपन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे प्लस 3. सो दिस इज द फाइनल आंसर. बट एग्जाम उसमें एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन हैं उसमें जनरली इस तरह से आंसर दिया गया है कि टेन इनवर्स नहीं है, टेन इनवर्स की जगह 10 रख के दे दिया हो, या फिर एलसीएम एलसीएम ले लिया हो. तो आप चेक कर लो पहले पीछे कि आंसर ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर हम फर्दर इसको सॉल्व करें. बिकॉज आंसर मैच करने की एक दौड़ होती है हमारी एनसीईआरटी से. तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर ऐसा होगा कि 10 इनवर्स की जगह 10 की फॉर्म में आंसर होगा, y इज इक्वल टू 10 फॉर्म. राइट, चेक करो एक बार, चेक करके बताओ जल्दी से कि किस फॉर्म में है आंसर. बोलो बोलो. बोलो भाई, आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ? मैं ही चेक कर लेता हूँ. एक्सरसाइज नंबर है 9.4.
एक्सरसाइज नंबर 9.4 क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई इसी फॉर्म में आंसर है, तो इस बार हम कुछ नहीं छेड़छाड़ करने वाले। टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अदरवाइज अगर वाई को इधर रख के टेन को उधर भेजें तो आंसर हो जाएगा वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स का उधर जाके टेन हो जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, या फिर आंसर इस फॉर्म में होगा, बट इस बार हमारा आंसर उसी फॉर्म में है, टेन इनवर्स फॉर्म में ही है, यू कैन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमने कल भी किए थे, हमको क्या करना होता है, पहले दोनों में से एक टर्म को वहां पे भेजें। अब कौन सी टर्म को वहां पे भेजें, हम जनरली क्या करते हैं, dx वाली टर्म को वहां पे भेजते हैं, dy वाली टर्म को यहाँ पे रखते हैं, ताकि dy बाई dx, ताकि y वेरिएबल इंटीग्रेट होकर एलएचएस पे और x वेरिएबल इंटीग्रेट होकर आरएचएस पे हो। तो ऐसा करने के लिए देखो माइनस एक्स डी वाई को हम यहीं रख देते हैं, और उधर हो जाएगा माइनस वाई लॉग वाई डी। ठीक है, माइनस से माइनस कट के प्लस कर दो, यानी एक तरीके से ये दोनों प्लस हो गया ना। ओके, अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, मतलब डायरेक्ट चलेंगे, स्टेप्स वगैरह मैंने एक स्टेप में एक क्वेश्चन में बता दिया है। क्या करता हूं मैं, अब डी वाई के नीचे dx ले आओ, सॉरी क्या कर रहा हूँ, डी वाई के नीचे वाई लॉग वाई ले आओ, वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, और dx के नीचे क्या ले आओ, x ले आओ। ये काम हम करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय वाई लॉग वाई, dy बाय वाई लॉग वाई, और उधर हो जाएगा dx बाई एक्स। चलिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद द रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स प्रेजेंट, क्या होगा देखो, इधर dy डिवाइडेड बाय वाई लॉग वाई, इधर तो अपने को सब्सटीट्यूशन चलाना पड़ेगा, और वो dx इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स इजी है, इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, लॉग मॉडुलस एक्स। और वैसे भी कांस्टेंट जो होता है, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है वो एक्स वाली साइड रखते हैं। तो हालांकि पूरा इंटीग्रेट नहीं हुआ है, बट फिर भी वी कैन पुट सी हियर, क्योंकि कांस्टेंट वैसे भी अपन एक्स वाली साइड ही रखते हैं। अब केवल इसको इंटीग्रेट करना है, तो यू कैन इजीली सी, सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा। अगर मैं log y को t रख लूँ, अगर मैं log y को t मान लूँ, तो log y को t मानते ही हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई इक्वल टू वॉट, डी टी। दैट मीन्स dy डिवाइडेड बाई y इक्वल टू डी टी, dy डिवाइडेड बाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये स्टेप मेरी ऐसे बन जाती है, इंटीग्रेशन dy बाई वाई तो dt हो गया, और log वाई टी हो ही चुका था, इक्वल टू log x log मॉडुलस x प्लस सी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा log t, ये भी हो जाएगा log मॉडुलस t इक्वल टू log x। अब देखो, हर चीज log में, तो कल भी मैंने बताया था, अगर हर चीज एलएचएस आरएचएस में सारी टर्म्स अगर log में है, तो हम c को भी c ना लिख के क्या लिखते हैं, log c लिखते हैं, ताकि वो log से log सारे सॉल्व होके कट जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, log से log सॉल्व करना है ऑब्वियसली मुझे, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको, log t तो एज इट इज है ही सही, इसमें नो चेंज। आरएचएस में देखो, आरएचएस में देखो, ये है हमारे पास log x प्लस log c, एंड एवरीवन नोस व्हाट इज log a प्लस log b, इट इज log a into b, so it will be like log x into c, log x into c। अब log से log क्या हो गया, कट गया। काटना नहीं है, ऐसे नहीं काटना है, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे, ये कोई वैल्यू नहीं है जो कट गई, हम एक्चुअली एंटी लॉग ऑपरेशन ले रहे हैं बोथ साइड्स पर। ठीक है, तो उस अंडरस्टैंडिंग से अपन अगली स्टेप में मान लेते हैं कि लॉग से लॉग कट गया, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी, एक मिनट देखो पीछे, t लिया था अपने log y, so it will be like log y इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म बनानी है, तो अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एक तरीके से इस स्टेप में एंटी लॉग ऑन, दो बार एंटी लॉग ऑन बोथ साइड ले रहा हूँ, एक बार इधर ले रहा हूँ और एक बार इधर ले रहा हूँ। तो इधर एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी, इधर से लॉग हटता है तो उधर आरएचएस में जो भी चीज है वो e की एक्सपोनेंट की फॉर्म में बन जाता है। तो e टू द पावर x इंटू सी, जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ e टू द पावर x इंटू ई टू द, नहीं ये इंटू है, e टू द पावर x इंटू सी, बस फिर इसी फॉर्म में आंसर आएगा, इसी फॉर्म में आंसर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि तो मल्टीप्लाई है, अगर ये प्लस होता है यहाँ पे तो मैं ऐसे लिख देता
कि ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर सी, और ई टू द पावर सी को वापस ए मान सकता था, बट ऐसा नहीं है, तो उसको तो फिर इसी फॉर्म में रखना पड़ेगा। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। मैच करते हैं एनसीईआरटी आंसर शीट से क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बिल्कुल, y इक्वल्स टू ई टू द पावर सी एक्स, यू कैन सी, बड़ा कर दूंगा इसको भी, देखो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर y इक्वल्स टू ई टू द पावर सी एक्स, ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर सी एक्स, दिस इज फाइनल आंसर एज पर एनसीईआरटी, और हमारा भी यही है, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर सी एक्स लिख लो, एक्स भी लिख लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 8, 7 हुआ ना, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का वाई टू द पावर 5। पहले की तरह ही क्या करेंगे, वाई टू द पावर 5 को इधर ले जाओ, dx और x टू द पावर 5 को उधर ले जाओ, मतलब दो चीजों को उधर ले जाओ, ये वाली पूरी टर्म जो है उसको उधर ले जाओ, और y टू द पावर 5 को उधर ले जाओ, माइनस को उधर ही रहने दो, माइनस साइन को आरएचएस पे ही रहने दो, है ना। कोशिश करो कि एलएचएस पे कम से कम टर्म्स रखें, क्योंकि हमने को अल्टीमेटली y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन चाहिए एज द सॉल्यूशन ऑफ द जनरल, एज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अल्टीमेटली आपको एलएचएस में y रखना है, बाकी सबको वैसे भी वहीं भेजना है, तो शुरुआत में कोशिश करेंगे सारी की सारी चीजें इंक्लूडिंग द माइनस साइन और ये सारी चीजें आरएचएस पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि बाद में भी करनी है। तो इट विल बी लाइक, इधर तो केवल dy रह जाएगा बस, नहीं dy डिवाइडेड बाई क्या रह जाएगा, y टू द पावर 5 जो नीचे रखा हो, इधर रखा हुआ है नीचे आ जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो है ही, एक्स टू द पावर 5 वन न्यूमरेटर में है तो इधर हो जाता है ये डिनोमिनेटर में, और dx डिनोमिनेटर में तो हो जाता है न्यूमरेटर। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड्स, तो dy टू द dy डिवाइडेड बाय y टू द पावर 5, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो, देखो y टू द पावर -5 इंटू dy, और उसमें से एक बार माइनस साइन बाहर ले लो, तो उसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -5 इंटू डी। चलो, तो y टू द पावर -5 प्लस 1, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, एवरीवन नोस, एक एक पावर बढ़ जाती है, तो -5 में एक पावर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय भी -4 इक्वल टू, देखो माइनस साइन तो बाहर रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर -5 है, एक्स टू द पावर -5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स टू द मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकता हूँ, -5 प्लस 1 वही -4 डिवाइडेड बाय नीचे भी -4, और सब कुछ हो चुका है तो +3, तो यहाँ पे ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, वहां पे प्लस हो जाएगा, राइट। देखो फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है -1/4 -1/4, और y टू द पावर -4 है, तो उसको हम नीचे लिख देता हूँ y टू द पावर 4, तो -1 डिवाइडेड बाई 4 y टू द पावर 4 हो गया यहाँ पे, और ये प्लस हो ही चुका था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 x टू द पावर 4 +3, तो यहाँ तक तो आ गए अपन, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो पूरी इसको मैं एक बार आरएचएस में मैं एक बार 4 को एलसीएम ले लेता हूँ, आरएचएस में क्या लेते हैं, 4 को एलसीएम ले लेते हैं, देखो 4 को एलसीएम पहले ही ले लो ताकि वो 4c जो है अगेन मैं उसको c लिख सकूं, इस स्टेप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, पहले ही 4 एलसीएम ले लिया मैंने लेटेस्ट से, है ना, तो पहले 4 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाता है एक्स वन बाय नहीं एक्स टू द पावर -4 +4c डिवाइडेड बाय 4, अब ये 4 से 4 कट गया, नेक्स्ट स्टेप पे देखो क्या बचा मेरे पास, -1/y टू द पावर 4 इक्वल टू, उधर क्या बचता है, x टू द पावर -4 +4c, अब x टू द पावर -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, और +4c है, 4c को ये लो मैंने a रख लिया, वेयर a इज इक्वल्स टू 4c, कांस्टेंट बदल दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करें, अब क्या करें, तो इस फॉर्म में तो आंसर ऑब्वियसली होगा नहीं, कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं कर सकते, एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना ही है। देखो, तो फिर यही फॉर्म आंसर हो सकती है। बस एक काम कर सकते हो आप, इसको भी इधर ले जाओ, तो इसको भी इधर ले जाओगे तो इट विल बी लाइक -1 टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस, प्लस नहीं माइनस, -1 divided by y टू द पावर 4 इक्वल टू a। यू कैन टेक माइनस साइन एज कॉमन ऑल्सो, तो माइनस साइन कॉमन लेके उधर माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए को अगेन आप कोई दूसरा कांस्टेंट ए ले सकते हो ना। तो अल्टीमेटली जो आंसर जिस फॉर्म में आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है, 1/x टू द पावर 4 डिवाइड बाई 1/y टू द पावर 4 इक्वल टू ए। अब मैच करो, देखो ए या फिर कोई दूसरा तीसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, तो x टू द पावर -4 प्लस y टू द पावर -4, और हमारा आ रहा है आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 1/x टू द पावर 4 और 1/y2। तो सेम वही चीज है, 1/x टू द पावर 4 को अगेन मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर -4, और 1/y टू द पावर 4 को लिख सकता हूँ मैं y टू द पावर -4 इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको a ले लो, c ले लो, d ले लो, जो लेना ले लो। तो ये आंसर आपका मैच कर गया एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, ठीक है, ओके। कोई डाउट यहाँ तक प्लीज आज करते हैं, डिलीट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? टिल क्वेश्चन नंबर 8, टिल क्वेश्चन नंबर 8 इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट प्लीज आस्क। नो डाउट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। y इक्वल्स टू व्हाट? y इक्वल्स टू x sin इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, दिस इज अवर 9th क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x प्लस होल रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ऑलरेडी देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में है, एक मिनट रुको, अरे आंसर देख रहा हूँ मैं, ये क्या है, ऑलरेडी सॉल्यूशन की तरह क्यों दिख रहा है ये, आंसर शीट पे हूँ, सॉरी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। वही मैं कहूँ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही है इस बार, ऐसा क्यों दिख रहा है कि ऑलरेडी आंसर है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 9 करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन, तो पार्ट्स लगाएंगे हम, हमको पता है इस क्वेश्चन में। तो पहले तो वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, तो इट विल बी लाइक dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स में से क्या कर दूंगा मैं, dx को वहां भेज दूंगा और dy ऑलरेडी यहाँ रह जाएगा। सो इट विल बी लाइक dy इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स इंटू dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाता है y इक्वल टू, अब साइन इनवर्स एक्स इंटू dx को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 इंटू 1 इंटू dx। अरे भाई साइन इनवर्स एक्स का जो इंटीग्रेशन है 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मत ले लेना, वो उसका डेरिवेटिव होता है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन ये ले लेते हैं, ये इसका इंटीग्रल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव है। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व किया जाता है, जिसमें दूसरा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन 1 मान लिया जाता है। अब आइलेट रूल का इस्तेमाल करके दिस विल बी माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी माय सेकंड फंक्शन। ठीक है, करो बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट। तो फर्स्ट फंक्शन विल बी, इधर तो y आ ही गया लेफ्ट हैंड साइड पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहा हूं मैं, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, अब फर्स्ट फंक्शन का करो डेरिवेटिव, जो कि अभी मैंने करके बताया था, वो उसका डेरिवेटिव था, क्या था, 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अभी x किया ही था वही x इंटू एक बार और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dx। चलते हैं आगे, तो इट विल बी लाइक y इक्वल्स टू, इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ x साइन इनवर्स x माइनस, अब इंटीग्रेशन किसका करना है अपने को, x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे ये पता है कि अंदर वाला जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करके 2x बनेगा, लेकिन मेरे पास बाहर ओनली x है। तो देखो कैसे भी कर सकते हो, एक काम कर लो, इसको इसको कर लो, देखो
इसको कर लो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1/2 यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, अगेन देखो -2x बनेगा, 1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x बनेगा, तो इसको कर दो प्लस, इसको कर दो माइनस। अपनी तरफ से मैनिपुलेट आप पहले ही कर सकते हो ताकि जो अंदर सब्स्टिट्यूशन है इजी हो जाए। तो बाहर +½ हो गया, अंदर अंदर -2x हो गया इनटू व्हाट dx। अब नीचे वाले को ले लीजिए t। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट √1 - x स्क्वायर को भी t ले सकते हो चाहो तो, और चाहो तो केवल 1 - x स्क्वायर, तो रूट के साथ ही t ले लो। ठीक है, रूट के साथ ही मैं t ले लेता हूँ। √1 - x स्क्वायर इक्वल टू t, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 - x स्क्वायर की वैल्यू t स्क्वायर। तो जब डिफरेंशिएट किया बोथ साइड तो इट विल बी -2x dx इक्वल टू 2t dt, 2t dt। अब ये चीज एज इट इज मेरे पास न्यूमरेटर में मौजूद है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2t dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन वर्क। तो y इक्वल टू क्या है, पहले मेरे पास क्या था, x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x। आगे चलते हैं, फिर है मेरे पास +½ नीचे लिख देता हूँ, उसके बाद जगह नहीं बचेगी, तो +½ इंटीग्रेशन ऑफ -2x dx की जगह तो -2x dx की जगह तो 2t dt है, 2t dt, और नीचे वाले को पूरे को आपने t ले ही रखा। ठीक है, तो बड़ा आसान हो गया। तो ठीक है, तो देखो 2t dt, और नीचे वाले को आपने पूरे को t ले ही रखा था। देखो √1 - x स्क्वायर को, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, केवल इंटीग्रेशन आपको dt का करना है। क्या करना है, x साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन करना है केवल dt का, जो कि क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस dt का इंटीग्रेशन t होता है, सब कुछ हो चुका है, प्लस t डाल दो, मतलब सारा इंटीग्रेशन पार्ट हो चुका है। ठीक है, t की वैल्यू d सब्स्टिट्यूट कर दो, x साइन इनवर्स x प्लस t की वैल्यू क्या हो गई, √1 - x स्क्वायर प्लस आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। y एज ए फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में ही आ रहा है, तो कुछ फेर बदल भी करने की जरूरत नहीं होगी। आंसर की थोड़ी सी झलकी हमने स्टार्टिंग में देख ली थी, कुछ ऐसा ही आ रहा था, फिर भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख लो भाई, y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x स्क्वायर प्लस c। ये आपके 9th क्वेश्चन का है आंसर। y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस √1 - x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई नहीं। डाउट हो तो ओके, चलो डिलीट करते हैं फिर। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 9th किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। e⁻x इंटू 10y इंटू dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर बाई dy। दिख नहीं रहा तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो भी क्वेश्चन नंबर 10th है, e⁻x 10y इंटू dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर y इंटू dy इक्वल टू 0। तो घबराना नहीं है, बहुत सारी टर्म्स देखे कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है ये काम। सिंपली अपने को वेरिएबल सेपरेट करने हैं। दिस इज अवर फर्स्ट एंड द लास्ट टास्क इन दिस एक्सरसाइज, है ना। आंसर में भी आपने देखा y एक तरफ x एक तरफ, और क्वेश्चन में भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी y एक तरफ x एक तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में से एक टर्म एलएचएस, एक टर्म में आरएचएस रख दो, एक टर्म आरएचएस में रख दो। और मैंने पहले जैसे बताया था, डी वाई वाली टर्म को एलएचएस में रख के डीएक्स वाली टर्म को आरएचएस में भेजने में फायदा होता है, उससे सब्सटीट्यूशन आसान हो जाता है। तो इस टर्म को तो मैंने रख दिया एलएचएस में, 1 माइनस e⁻x इंटू sec square y into dy। this will be this term will remain on my LHS, and RHS में ये वाली टर्म जाएगी, माइनस हो जाएगी उधर जाके, माइनस e⁻x 10y dx। नाउ व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, y वाली टर्म यहाँ पे, x वाली टर्म पे, तो y वाली ये दो टर्म्स तो यहीं रखो, इसको वहां पे करो, इसको वहां पे करो, हो जाएगा सारा काम। चलो, तो 10y इधर आ जाएगा, दैट मीन्स, है ना, सेक स्क्वायर y के नीचे आ जाता है 10y, और dy तो यहाँ है ही सही, इक्वल टू व्हाट, उधर मेरे पास माइनस e⁻x तो है ही सही, और 1 माइनस
1 माइनस ई टू द पावर एक्स यहाँ आ जाता है इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सारे वाई इधर आ गए, सारे एक्स इधर आ गए, ठीक है ना। चलो आप देख सकते हो दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है और इसका डेरिवेटिव भी ऊपर ही बैठा है, दोनों के डेरिवेटिव्स ऊपर बैठे हैं, तो दोनों सब्स्टिट्यूशन में साइमल्टेनियस चला देता हूँ। लेट 10y बी टी, और इधर लेट 1 माइनस ई टू द पावर एक्स बी, टी के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल मान लो u, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स बी। चलो तो यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 10y का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई विल बी इक्वल टू डी टी। यहां से इसको करेंगे तो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव वही बनेगा माइनस ई टू द पावर एक्स, ये बनेगा। देखो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का 0 माइनस ई टू द पावर एक्स होगा, तो 0 माइनस ई टू द पावर एक्स अगेन माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वॉट डी एक्स। चलो सब्सटीट्यूट करेंगे दोनों जगह पे, तो इट विल बी लाइक सेक स्क्वायर बाई डी वाई, तो डी टी हो गया, तो इंटीग्रेशन डी टी और 10y को t माना ही था, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी यू, इंटीग्रेशन डी यू, और 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को u माना ही था। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, डी टी बाई टी और डी टी डी यू बाई यू, इससे आसान और क्या चीज हो सकती है। तो सॉल्व होके वो इधर तो हो जाएगा लॉग मॉडुलस टी, उधर हो जाएगा लॉग मॉडुलस यू, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, बट मैंने क्या कहा था, अगर सब लॉग में है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी चलने दो लॉग में ही, लॉग सी। उससे क्या होगा कि लॉग लॉग सारे सॉल्व हो जाएंगे, लॉग टी लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगाओ, इट विल बी इक्वल टू यू इंटू सी। ठीक है, लॉग से लॉग एंटी लॉग बोथ साइड्स लेने से ये हो जाता है टी इक्वल्स टू यू इंटू सी। देन क्या होगा, डी सब्सटीट्यूट करो, टी को क्या लिया था आपने, टी को लिया था 10y, तो इट विल बी लाइक 10y, और u को आपने लिया था, u को लिया था आपने 1 माइनस ई टू द पावर x, तो इट विल बी लाइक 1 माइनस ई टू द पावर x इंटू सी, तो सी को पहले रख दो चाहे इस तरीके से, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 10y इक्वल्स टू सी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर x। कौन सा क्वेश्चन किया है, 10y इक्वल टू, चेक करो, 10y इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, हमारा आंसर भी यही आ रहा है, मैच कर गया exactly। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमने क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे, कल स्टार्ट करी थी एक्सरसाइज, तो देखो इंस्ट्रक्शंस एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं क्या था। 1 to 10 सेम इंस्ट्रक्शन थे, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अभी तक अपन जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक, अब अपन क्वेश्चन नंबर 11 से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 11 to 14, 11 से 14 तक, 11 12 13 14, चार क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अब डिफरेंस क्या है, पहले तो जनरल सॉल्यूशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो आपको बता देते हैं। डिफरेंस ये होता है कि जनरल सॉल्यूशन में अभी तक जो सी ए C1 इस तरह के जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स निकल के आ रहे थे, अब भी निकल के तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम क्या कर देंगे, उसको उसको सॉल्व कर देंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। जैसे सी की वैल्यू आ गई 2, जैसे मान लो ए की वैल्यू आ गई 3, C1 की आ गई -7, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को रखेंगे। अब जब सी की वैल्यू में 2 रख देता हूँ, या ए की वैल्यू में 3 रख देता हूँ, या C1 की वैल्यू में -7 रख देता हूँ, तो वो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन नहीं रहता है, फिर वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है, बिकॉज उसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं है, उसमें फिक्स्ड कॉन्स्टेंट है। 2 एक फिक्स्ड कॉन्स्टेंट है, सी तो एक आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है जो बदल सकता है, बट 2 एक फिक्स्ड कॉन्स्टेंट है जो बदल नहीं सकता, तो उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, क्लियर है, पहले भी बताया हुआ है, एक बार फिर से रिपीट होगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। 11th पर्टिकुलरली 11th की बात करूं तो थोड़ा सा लेंथी जरूर है, बट कोई बात नहीं, सॉल्व तो करना ही है। 11th एंड 12th भी थोड़ा सा है, बट 11th थोड़ा ज्यादा है। चलो सॉल्व करते हैं हम, तो हमको क्या मतलब, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, लेंथी होगा तो देख लेंगे। क्वेश्चन एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको सेपरेट शीट पे सॉल्व करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बड़ा सारा पॉलिनोमियल दिखे ना, तो जनरली क्या होता है, या तो बहुत आसान इंटीग्रेशन होता है, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन में जाता है, दो ही बातें हो सकती है।
dy बाय dx इक्वल टू RHS में है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको कुछ दे रखी है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, व्हेन y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो आप आपकी बुक में देख के बताओ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, y इज इक्वल्स टू 2 है क्या 1 की जगह, शायद वो नेक्स्ट ईयर, ये पुरानी साल की बुक है तो शायद अपडेट हो गया था, लास्ट ईयर भी ऐसी दिक्कत आई थी शायद। आप लोग चेक करके बताओ मुझे फटाफट से, y इक्वल्स टू कुछ और है या यही है? सर यही है। यही है, तो चलो ठीक है। ठीक है, फिर y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको तो हम बाद में काम में लेंगे। यही इन्फॉर्मेशन जो है इट विल हेल्प मी टू एलिमिनेट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ए, जो भी लिया है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए ये इन्फॉर्मेशन मुझे काम आएगी। तो उसको लास्ट में रीड आउट करेंगे जब अपने पास पूरा जनरल सोल्यूशन आ चुका होगा। सबसे पहले तो जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे और फिर जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाएंगे। जो अभी तक निकाल रहे हैं वही निकालेंगे पहले। चलो तो वेरिएबल सेपरेशन स्टार्ट करते हैं अपन। तो dy y के नाम पे केवल अकेला बंदा दिख रहा है dy, बाकी सब x है, तो उसको वहां भेजो, उसको वहां भेजो, सिंपल। तो इट विल बी लाइक dy, यहाँ पे बच गया, वहां पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स तो था ही सही, उसके नीचे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इंटू dx। ठीक है, अब सुनिए, इंटीग्रेट तो बोथ साइड करना ही है, लेकिन एक बार नजर डालिए ये किस तरह का फंक्शन बनता है। बोलो, पहचानो इस तरह के इंटीग्रेशन किस तरह का यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो होगा इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेट करने के भी हमने खूब सारे मेथड्स एंड प्रोसीजर सीखे हैं, तो उसमें से कौन सा मेथड पर्टिकुलरली यहाँ पे फॉलो होने वाला है टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ये एक रैशनल फंक्शन आप देख सकते हो, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। बोलो। सर पार्शियल। पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में बस एक चीज मेक श्योर करनी होती है कि ये एक प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। तो रैशनल फंक्शन तो है समथिंग बाय समथिंग, लेकिन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर कैसे देखेंगे, देखो ऊपर वाले की डिग्री 2, नीचे वाले की डिग्री 2, ऊपर वाले की डिग्री छोटी, नीचे वाले की बड़ी होनी चाहिए, वो हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता, उल्टा होता, तो पहले क्या करना होता, डिवाइड करना होता, डिवाइड करके बराबर इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाना होता। बट थैंक गॉड कि यहाँ पे वो हमको नहीं करना है, थोड़ा सा हमारा काम कम हुआ एक तरीके से। तो चलो अब पार्शियल फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करना हमारा काम है, पार्शियल फ्रैक्शन इसको तोड़ना। तो देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो करना ही है, खैर ये लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, लेकिन बेसिकली अपने को पहले इसको सॉल्व करना है, ये हम भी समझ रहे हैं। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2x स्क्वायर, देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ मैं कैसे, देखो देखो देखो, ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यहाँ रहने दो। अब देखो, क्योंकि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करना होता है भाई, भूल गए क्या? नीचे वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए नीचे वाले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा, तो उसको फैक्टराइज करता हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स। देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं इन दोनों में से, तो क्या बचता है, एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर कॉमन लेते एक्स प्लस 1, और आगे क्या है, ऑलरेडी एक्स प्लस 1 है, अगली दो टर्म इंटू डी एक्स। ये एक्स प्लस 1 एज इट इज लिख दिया मैंने। अब क्या करूंगा, अगेन एक्स प्लस वन कॉमन आ गया, सो इट इज लाइक डी वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, अगेन कॉमन आ गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और वहां से एक्स प्लस 1 पूरा आ गया तो 1 वहां पे बच गया। तो अब ये फैक्टराइज हो चुका है, इसके आगे ये फैक्टराइज होगा नहीं, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई टुकड़े नहीं होते फर्दर। ठीक है, इससे ज्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, राइट? ठीक है ना। अब आप कर दो इस जगह पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और अब आप इस वाली चीज को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो। समझ में आया यहां तक? बोलो, यहां तक समझ आया? तो मेरे जो इंटीग्रेंड है उससे बात करता हूं एक बार मैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बोलो कौन बताएगा ये कौन सी फॉर्म में टूटेगा, तुम्हारी 5-6 फॉर्म्स थी उसमें से ये कौन सी फॉर्म में टूटेगा, पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, बोलो। हम्म, किसी को याद नहीं है?
बोलो बोलो प्रियांशी, यस सर। बताओ कौन सी फॉर्म में टूटेगा? bx प्लस सी वाली फॉर्म में। बी एक्स प्लस सी से पहले ए तो बताओ, हाँ, तो a बताओ। अपॉन ए अपॉन x एक्स, प्लस 1। एक्स प्लस वन। सबसे पहले लीनियर उठाया तो लीनियर के ऊपर एक कांस्टेंट आ गया। उसके बाद अगला फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो क्वाड्रेटिक है, बट अभी इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकता, नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो नॉन फैक्टराइजेबल है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का एक्स स्क्वायर प्लस वन ही रहेगा, और ये क्वाड्रेटिक है इसलिए ऊपर लीनियर आ जाएगा बी एक्स प्लस। इस तरीके से तोड़ेंगे हम इसको, इस तरीके से इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे एंड एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्दर 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू बी एक्स प्लस सी, एक्स प्लस वन इंटू बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई वॉट, वही एक्स प्लस वन, एलसीएम ले लिया मैंने तो एलसीएम ये आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो मान लो कट गया, ठीक है। बचा क्या, यहाँ तो बच गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स, वहां क्या बच गया, एक्स है ना, वहां क्या बच गया, a मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं मैं, अभी केवल मैं उस इंटीग्रेंड को सॉल्व कर रहा हूँ, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहा हूँ या कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब अपने को कंपेयर करके एबीसी निकालना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो टर्म्स है उसको कंपेयर करके, कांस्टेंट कंपैरिजन जिसको अपन कहते हैं, कोएफिशिएंट कंपैरिजन करके इन एबीसी की वैल्यू निकालो। और दूसरा एक थोड़ा सा स्मार्ट तरीका हमने सीखा था इस टॉपिक में, हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यूज ले लेंगे। तो देखो भाई, अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे फायदा हो जाता है, एक्स की वैल्यू -1 लेते ये पूरा 0 हो जाता है। तो वही कर लेता हूँ मैं, टेकिंग x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू -1 लेते ही देखो यहाँ पे एलएचएस में भी -1 लो, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 +1 इंटू 2 2 होता है, और आगे एक और -1 आएगा तो 2 - 1 एलएचएस बिकम्स 1। चलते हैं आगे, -1 ले रहे हो तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2a, और अगली पूरी चीज तो 0 हो ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 रखोगे तो 0 0 इंटू एनीथिंग बिकम्स 0। तो यहाँ से मेरी 2a + 0 2a की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ गई, हाँ। कोई डाउट यहाँ तक? अब x की कुछ और वैल्यूज रख के बाकी कोएफिशिएंट सॉल्व करना है अपने को। तो उसके अलावा अब x की वैल्यू 0 रख लो, क्योंकि अब ऐसी कोई x की वैल्यू आप रख नहीं सकते जिससे पूरा टर्म 0 हो जाए। तो कुछ भी वैल्यू, एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू यू कैन टेक। तो मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, देखें तो x की वैल्यू 0 रखते ही ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इंटू 2 0 0 + 0 एलएचएस बिकम्स कंप्लीट 0। यहाँ क्या हो जाएगा, आरएचएस में देखो 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ तो बचता है a, और a की वैल्यू है मेरे पास, a की वैल्यू चलो अभी अगले स्टेप में मैं नोट डाउन करता हूँ। प्लस 0 लिया था तो 0 + 1, आपने 0 लिया था तो ये हो जाएगा 0 + 1 1, और यहाँ पे भी 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 + c c इंटू 1 c, तो यहाँ पे ये c आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा c। और मेरे पास क्योंकि a की वैल्यू है हाफ प्लस c, तो वहां से c की वैल्यू आ जाती है -1/2। एक बारी और कोई भी एक बार और कोई भी x की वैल्यू लेकर हम b की वैल्यू भी निकालेंगे। तो क्या क्या ले चुके हैं अपन, कोई भी छोटी सी वैल्यू ले लो, -1 ले चुके हैं, 0 ले चुके हैं, तो 1 ही ले लेते हैं, फिर x इक्वल्स टू 1 देखते हैं इससे क्या होता है। तो एलएचएस में देखो 1 का स्क्वायर, देखो तो 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 2 2 2 + 1 3, 1 लेने से आपका एलएचएस तो बन गया 3 इक्वल टू, इधर भी 1 लो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2a हो गया, यहाँ पे 2a प्लस, आगे चलते हैं यहाँ पे भी 1 लो तो 1 + 1 ये तो हो गया 2, 1 यहाँ लोगे तो b + c, तो ये हो जाएगा 2 इंटू b + c, यानी 2b + 2c, 2b + 2c, 2b + 2c। अब यहाँ पे मेरे पास a और c की वैल्यू है, वो मैं पुटअप कर देता हूँ, उससे b सॉल्व हो जाएगा। तो 3 = 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, हाफ, 2 इंटू हाफ
प्लस बी तो सॉल्व करना है, उसको एज इट इज छोड़ो, और 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है -हाफ। ठीक है, 2 से 2 ये गया, 2 से 2 ये गया, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 1 प्लस 2b -1। 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, तो b की वैल्यू हो गई, c की वैल्यू 2b है तो b की वैल्यू 3/2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? एबीसी की वैल्यूज हमने निकाल ली पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन में ये इजीली टूट सकता है। बोलो, यहां तक कोई डाउट? एबीसी की वैल्यूज हमने निकाल ली, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। तो एबीसी की वैल्यू अगर निकाल ली है, पुटअप करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या था हमारा इंटीग्रेंड? अब देखो, इस पूरी चीज को हम ये चीज लिख सकते हैं, तो यही चीज लिखेंगे इस पूरी चीज को अभी अपन, लेकिन अब ए बी और सी की वैल्यूज है हमारे पास, तो उसको वैल्यूज में पुटअप करके लिखेंगे। चलो, तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन, लेटेस्ट से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया था, तो इक्वेशन 1 क्या बनती है? इक्वेशन में क्या 1 क्या बनती है? इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो इंटीग्रेंड था वो क्या बन चुका है? वो ये बन चुका है, ये वाला इंटीग्रेंड ये बन चुका है, तो इस फॉर्म को लिखेंगे एबीसी की वैल्यू पुटअप करते। ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 लिखना है। ए की वैल्यू है मेरे पास, ए की वैल्यू क्या है? हाफ, तो हाफ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी था, और बी और सी की भी वैल्यू है। बी है मेरे पास 3/2, तो बी एक्स का मतलब हो गया 3/2x प्लस सी की वैल्यू -हाफ है शायद, हाँ, तो ये हो जाएगा -हाफ डिवाइडेड बाय इसके नीचे वाला जो, इसका जो डिनोमिनेटर था वो क्या था? क्या था? ये रहा x² + 1, x² + 1, और दिस होल थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय dx। इसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है जी, तो इंटीग्रेशन dy इज y, वेरी इजी। अब इधर सॉल्व करो, तो ये अलग अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग और इसको अलग सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी फिर फर्दर तोड़ सकते हो। देखो, ये 3 टर्म्स में टूट जाएगा, ये तो अलग है ही सही, ये और ये -हाफ एंड 3/2x के हिसाब से अलग अलग टूट जाएगा। चलो करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 1/2 को अगर मैं बाहर ले लूँ, तो जो जो इजीली सॉल्व हो रहा है मैं करते जा रहा हूँ। देखो, 1/2 को अगर मैं बाहर ले लूँ, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x + 1 हुआ है। तो चलता हूँ आगे। अब इसमें मैं अगर 3/2 को बाहर ले लूँ, प्लस 3/2 को अगर मैं बाहर ले लूँ, तो बचता है अंदर इंटीग्रेशन x dx डिवाइडेड बाई x² + 1। ठीक है, और आगे चलता हूँ, फिर -हाफ को बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन dx बाय x² + 1। ठीक है, चलो अब अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, तो y इक्वल टू हाफ dx बाय x + 1 का इंटीग्रेशन एवरीवन नोस log ऑफ मॉडुलस x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अभी सब्स्टिट्यूशन चलाना पड़ेगा, x² + 1 ऊपर x है, तो x² + 1 का सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव 2x होता है, तो मैं उस हिसाब से उसको ऊपर 2x लिख दूं। अगर यहाँ पे अगर मैं 2x लिख दूं, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 3/2 क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए चलो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ 3/4। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, 2x इंटू dx डिवाइडेड बाय x² + 1 माइनस, वो तो हो ही रहा है इंटीग्रेट, हाफ, ये कौन सी फॉर्म बन रही है? tan इनवर्स वाली फॉर्म बन रही है, तो tan इनवर्स x। अभी पूरा इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो इसलिए एक बार के लिए मैं c या कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब एक चीज बच गई, बस इस चीज को आपको इंटीग्रेट करना है, बाकी सारा इंटीग्रेट हो चुका है। उसमें x² + 1 की वैल्यू ले लो t, लेट x² + 1 बी t, तो वहां से 2x dx हो जाता है dt, तो इट विल बी लाइक y इक्वल टू हाफ लॉग क्या आया था? मॉडुलस x + 1, हाफ लॉग मॉडुलस x + 1, फिर क्या आया था? +3/4 और उसको मैंने सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 2x dx तो बनेगा dt, तो इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय x² + 1 को आपने t ले लिया है, और माइनस हाफ tan इनवर्स x, पहले ही सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आपको dt बाई t को इंटीग्रेट करना है, सारा इंटीग्रेशन पार्ट खत्म हो जाएगा वहां पे। 1/2
log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 3/4 dt बाई टी का इंटीग्रेशन log मॉडुलस t माइनस हाफ tan इनवर्स x और सब कुछ इंटीग्रेट हो चुका है तो प्लस c। अब इसको log c मत ले लेना क्योंकि देखो हर चीज लॉग में नहीं है, हर चीज लॉग में हो तो ही हमको उसको log c लेना है, केवल यही दो टर्म्स लॉग में है, अब इसके अलावा ये और ये विथआउट लॉग है, तो c को c रहने दो हाल फिलहाल। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, एक बार पहले डी सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस कर लेते हैं, t को कुछ माना था तो 1/2 log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 3/4 log मॉडुलस टी को क्या माना था आपने भाई, टी को आपने माना था x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस। भाई अगर जनरल सॉल्यूशन की बात होती तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, ये जनरल सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे क्वेश्चन आए थे, वो पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक टाइप हो गया, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ऐसा लग रहा था इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में ही बैठे हैं, वही क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बट अब डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको जनरल सोल्यूशन नहीं चाहिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, दैट मीन्स आपको सी को भगाना है, यानी अभी ये इक्वेशन सी सहित है, आपको उसको सी रहित बनाना है, क्या बनाना है, सी रहित बनाना है, सी रहित बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन काम आएगी। देखो उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि y1 हो जाता है जब x 0 होता है, y1 हो जाता है जब x 0 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे y1 और x 0 ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे, वहां से c की वैल्यू सॉल्व होके आएगी। नाउ इट इज गिवन दैट, मान लो इसको मैं इक्वेशन 1 या 2 मान लो, उसको पहले के एक और इक्वेशन मानी थी तो वो 1 हो गई थी, तो मान लो उसको 2 मान लूं मैं। नाउ इट इज गिवन दैट व्हेन y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि व्हेन y इक्वल टू 1 होता है x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सो पुटिंग x कॉमा y इक्वल टू, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 इन इक्वेशन 2 we will get what, चलो जहां जहां y है वहां वहां 1, जहां जहां x है वहां 0, देखो शुरुआत में LHS में y है, यहाँ पुटअप कर दो 1 इक्वल टू, फिर है हाफ लॉग x प्लस 1, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल देखो तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं, लॉग x प्लस मॉडुलस x प्लस 1, तो x की जगह तो 0 है तो 0 प्लस 1, आगे चलते हैं, प्लस 3/4 लॉग प्लस 3/4 लॉग, और लॉग के अंदर क्या है आपकी बार x स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह तो क्या पुटअप करें 1, 0 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आगे फिर है माइनस हाफ tan इनवर्स x, माइनस हाफ tan इनवर्स x की जगह क्या पुटअप कर रहे हैं हम लोग, 0 पुटअप कर रहे हैं, tan इनवर्स 0 और प्लस 3, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ लॉग 0 प्लस 1 होता है 1, हाफ लॉग 1 प्लस ये हो जाएगा 3/4 लॉग 0 का स्क्वायर प्लस 1 भी वही लॉग 1 माइनस हाफ tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये भी 0 हो गया, प्लस c, तो log 1 0 होता है, एवरीवन नोस log 1 0 होता है, तो log 1 0 होता है तो 0 इंटू 1/2 0, log 1 इंटू 0 इंटू 3/4 अगेन 0, और हाफ इंटू 0 अगेन 0 प्लस c, तो यहां से वी विल गेट c की वैल्यू 1, बोलो कोई दिक्कत, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल ली, c की वैल्यू 1, बोलो यहां तक कोई दिक्कत प्रियांशी? No, sir. जस्ट पुट दिस वैल्यू c इक्वल्स टू 1 इन योर इक्वेशन नंबर 2, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुटिंग c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुटअप करते हैं, वी गेट क्या था, y इक्वल टू, बस अब x और y तो वही, x और y तो x और y रहेंगे, ऐसा नहीं है कि x और y की वैल्यू भी पुटअप कर दो और c की भी पुटअप कर दो, ऐसा करोगे तो 0 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएगी, सब कट जाएगा। अब आपको y और x वापस वैसे के वैसे रखने, c की वैल्यू, भाई पहले क्या किया आपने इक्वेशन 2 में y और x की वैल्यूज पुटअप करी और c को एज इट इज रहने दिया, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, अब c की वैल्यू आ गई, तो अब y और x जहां है उनको y और x ही रहने देना, उनको वापस मत पुटअप कर देना y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0,
ठीक है, इनका काम हो चुका है, आपका काम था सी की वैल्यू देना, आपने सी की वैल्यू 1 दे दी, अब आपको भूल गए हम, अब आपकी जो वैल्यू थी उसको भूल गए हम, अब वाई पहले भी वाई था, एक्स अभी भी एक्स है, अब सी की वैल्यू जो 1 आई है उसको यहाँ पुट अप करना, दिस इज अवर टास्क। तो y इक्वल टू हाफ लॉग मॉडुलस x प्लस 1, हाफ लॉग मॉडुलस x प्लस 1, फिर है +3/4 लॉग मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 1 +3/4 लॉग मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 1, फिर है माइनस हाफ tan इनवर्स x, और फिर था प्लस c, तो c की जगह तो 1 आ चुका है। तो देखो आंसर इस फॉर्म में है, हो सकता है कि लॉग का भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किया हो उन्होंने, वो भी पॉसिबल है, चेक कर लेता हूं मैं आंसर इस फॉर्म में है या नहीं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा था, तो लॉग का थोड़ा बहुत सॉल्यूशन इन्होंने किया है, यू कैन सी, तो लॉग का सॉल्यूशन हम भी कर देते हैं। देखो जी, इन दोनों लॉग में से मैं 1/2 और 3/4 में से मैं 1/2 को कॉमन ले सकता हूँ, 1/4 को कॉमन ले सकता हूँ एक्चुअली। 1/4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों से तो ये बन जाएगा 1y इक्वल टू 1/4 तो ले लिया हमने कॉमन, तो 1/2 में से 1/4 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, बचेगा ना भाई, 2/4 जो होता है वो 1/2 होता है ना, 2 बचेगा अंदर, तो 2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1, और उधर जो है 3/4 में से 1/4 कॉमन लिया तो 3 बचेगा, 3 लॉग मॉडुलस x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद है माइनस हाफ tan इनवर्स x, और लास्ट में है प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाता है y इक्वल टू 1/4, पहले अंदर में जो ये लॉग के बगल में कोएफिशिएंट बैठा है इसको सॉल्व करो, तो ये पावर बन जाएगी, इधर ये स्क्वायर पावर बन जाएगी, इधर ये क्यूब पावर बन जाएगी, तो इट विल बी लाइक लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और होल स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव नहीं होता तो मॉडुलस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा लॉग x स्क्वायर प्लस 1 का, x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, और ये भी किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, तो इधर भी मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, और लास्ट में लिखो माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 3 की वैल्यू बनाई गई थी, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो log a प्लस 1/4 तो बाहर आई सही, log कॉमन ले लिया मैंने दोनों से, और log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, log a इंटू b, so it will be like log a इंटू b, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, इस पूरे पे log फंक्शन लग रहा है, माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। इससे ज्यादा ये सॉल्व हो भी नहीं सकता। देख आंसर शीट पे चलते हैं, y इक्वल टू देख सकते हो, y इक्वल टू 1/4 लॉग कॉमन है बाहर, x प्लस 1 का है होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का है होल क्यूब, माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस, तो एग्जैक्टली मैच हुआ है हमारा आंसर, एग्जैक्टली, और एक ही बार में मैच हुआ। हाँ थोड़ा टाइम लगा है बिकॉज आपको समझा भी रहे हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में देखो टाइम लगता ही है, और दूसरी चीज ये है कि इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में किया आपने फिर थोड़ा भूल भी गए, तो वापस स्पीड पकड़ने में भी टाइम लगेगा ही, इसीलिए समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, बाकी आंसर हमारा मैच हो गया, y इक्वल टू 1/4 लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1। बोलो कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो चुका है, बोलो बच्चों कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो 11 12 13 14 तक है वैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यहाँ तक है, 15 से फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। 14 तक हमको क्या करना था, कहाँ गया, फिर से आंसर शीट पे आ गया, 14 तक, यहाँ तक अब अपने क्या करना था, अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने थे, 15 से फिर वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई, थोड़ी ज्योमेट्रिक सेक्शन आ गया, इक्वेशन ऑफ कर्व और ये सब जो अपन ने डेरिवेटिव्स में शुरुआत में सीखा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो सब अपने को अप्लाई करना है यहाँ पे, तो वो इजी है, बहुत इजी है, 15 से उल्टा इजी है, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन तक हमको यही करना है, अभी अपन ने एक ही क्वेश्चन कर पाए हैं 11th, बाकी के क्वेश्चन फिर आज के टाइम हो गया तो कल ही करेंगे, यानी 12 13 14 इन 3 क्वेश्चन में कल आते ही हमको क्या करना है, वो का वही काम करना है, पहले जनरल सॉल्यूशन, फिर इनकी वैल्यू, इनकी मदद से अपने को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को सॉल्व करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाना।
तो आज क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व हो चुका है, यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, जो बच्चे आज आपके शायद पीरियोडिकल्स है ना, पीरियोडिकल्स है आज, हाँ तो उनके भी होंगे इसीलिए एब्सेंट हैं। तो पीरियोडिकल्स की वजह से जो क्लास में नहीं है वो बच्चे भी वीडियो देखकर यहाँ तक 11th क्वेश्चन तक सॉल्व करके रखें, और कोई डाउट हो तो पूछ के रखें। कल से अपन क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।